साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका। और अभी हम देखना शुरू कर दिए हैं कि मुस्लिम लीग से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि आजकल एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, थोड़ा डीप क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और यहाँ से जो पैटर्न जो है दोस्तों वो पूरी तरह से जो है धीरे धीरे करके ही लेकिन बदलता हुआ नज़र आ रहा है। इसलिए आज हम मुस्लिम लीग से संबंधित जो है फैक्ट्स को जानेंगे, क्रोनोलॉजी को समझेंगे। तो मुस्लिम लीग एक वो संस्था थी जो 1906 में बनी और यह 30 दिसंबर 1906 की बनी। कांग्रेस के एक तरह से समझिए कि विरोध में बना था और इसकी स्थापना जो है ढाका में इशरत मंजिल पैलेस में हुआ था, बांग्लादेश के। तो और इसका जो हेडक्वार्टर रखा गया वो लखनऊ रखा गया। इसके संस्थापक जो नेता थे, इम्पोर्टेंट जो लीडर्स थे, यदि हम उनकी बात करें तो ख्वाजा सलीमुल्लाह, ये ढाका के नवाब थे, ये थे। और आगा खान तृतीय थे और वकारुल मुल्क थे और सैयद अमीर अली थे। इसी तरह जो है इसको यदि हम देखें कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे मुस्लिम लीग के, तो आगा खान थर्ड थे। समझे, आगा खान थर्ड थे और सर सुल्तान मोहम्मद शाह थे। ठीक है, अच्छा। और इस मुस्लिम लीग में मोहम्मद अली जिन्ना जो है 1913 में इसमें शामिल हुए। इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि मुस्लिम लीग का संविधान जो है किस अधिवेशन में इसका निर्माण हुआ। तो मुस्लिम लीग का संविधान 1907 में कराची अधिवेशन में, जो कि 1906 में बना था तो 1907 में हुआ, ये वार्षिक अधिवेशन था, इसमें हुआ। और इसकी अध्यक्षता आदम जी पीरम भाई कर रहे थे, इसकी अध्यक्षता। तो यहाँ से उसका संविधान हम देख लिए। आगे हम देखते हैं कि जब संविधान बनने के बाद इसका प्रथम अधिवेशन कब हुआ। तो संविधान बनने के बाद प्रथम अधिवेशन 1908 में हुआ अमृतसर में, और इसकी अध्यक्षता सैयद इमाम किए थे। और यहाँ पर जो है पृथक निर्वाचक मंडल की मांग पहली बार होती है। और आप लोग मार्लेमेंटो सुधार सुने होइएगा जो कि 1909 में आया। इसी मांग को, कौन से मांग को, पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को स्वीकार कर लिया गया ब्रिटिश के द्वारा। और यहाँ से जो है माना जाता है कि यहीं से जो है भारत में फूट पड़ गया मुस्लिमों और हिंदुओं में। तो 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की लंदन शाखा भी स्थापित होती है 1908 में ही। और इसकी अध्यक्षता करते हैं सर समीर अली, अध्यक्षता करते हैं इसकी समीर अली करते हैं इसकी अध्यक्षता। और इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, महत्वपूर्ण तथ्य जो हैं वो हम देखते हैं। तो आप देखें कि ये कांग्रेस के विरोध में उपजी एक संस्था थी मुस्लिम लीग, जिसकी स्थापना 1906 में हुई थी। और 1916 में जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग को जो है एक साथ जो है मीटिंग होता है। तो कई बार यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ कब हुई। तो 1916 में जो है एक साथ जो है मीटिंग होता है इनका। और 1927 में कांग्रेस ने जो है सर्वदलीय बैठक करती है 1927 में M.A. अंसारी, मुख्तार अंसारी की अध्यक्षता में, ताकि जो है नेहरू रिपोर्ट को जो है अच्छे से जो है कानून बनाने के लिए। और इसके बाद क्या होता है दोस्तों, 1928 में नेहरू रिपोर्ट आता है और इसका मुस्लिम लीग पूरी तरह से विरोध करती है। और 1929 में 14 सूत्रीय जो है, ये 14 जो है इनका मांग था नेहरू रिपोर्ट के विरोध में, तब ये जो है इसको जो है समर्थन करेंगे। और 14 सूत्री की जो मांग किए थे वो थे मोहम्मद अली जिन्ना। और तो फिर इसके अगेंस्ट में जो ये जो एक यहाँ पे हुआ था ना 1927 में कांग्रेस का सर्वदलीय बैठक यहाँ पे, इसके अगेंस्ट में मुस्लिम लीग भी एक जो है ऑल पार्टी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस करती है 31 दिसंबर 1928 को। ये नेहरू रिपोर्ट के अगेंस्ट में करती हैं। और यहाँ से जो है, और इसकी अध्यक्षता जो है दिल्ली में की जाती है इसका बैठक, और प्रेसिडेंट यहाँ पे जो है आगा खान थे। आगे हम जो है इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को यदि की हम बात करें तो 1930 में क्या होता है कि पृथक देश की अवधारणा होता है इलाहाबाद अधिवेशन में मुस्लिम लीग का।
और इसकी अध्यक्षता थे मोहम्मद इकबाल। इन्होंने ही पृथक देश की अवधारणा सबसे पहले किया था 1930 में। तो अब हम आते हैं 1933 में, और 1933 में क्या होता है, 1933 में पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग किया जाता है चौधरी रहमत अली के द्वारा। उस समय चौधरी रहमत अली कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक विद्यार्थी थे। इन्होंने एक पैम्पलेट छपवाया था, उसका नाम था नाउ और नेवर, आर वी टू लिव और पेरिस फॉरएवर। इसका अर्थ होता है कि हम लोग जीने के लिए हैं या फिर हमेशा सताए जाने के लिए हैं। इस पैम्फलेट में इन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान शब्द का प्रयोग करके पाकिस्तान का मांग किया, और इस एरिया में उन्होंने इस पैम्फलेट में ये भी बताया था कि जिस पाकिस्तान की ये मांग कर रहे हैं उस पाकिस्तान में कौन कौन से एरिया को शामिल किया जाएगा। मान लीजिए कि अगर हम इस पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं, अगर हमारा इंडिया है, तो इसमें पंजाब यानी कि वेस्ट में यहाँ पे पूरा पंजाब वाला पाकिस्तान, जो इंडिया वाला पाकिस्तान और पाकिस्तान वाला पंजाब, दोनों का यहाँ पे बात किया गया। उसके बाद नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जो जम्मू कश्मीर वाला इलाका था, ये नॉर्थ हुआ, ये वेस्ट हुआ, ये वाला इलाका पूरा जो प्रोविंस की बात किया गया था। उसके बाद कश्मीर का, और जो कच्छ के रण से ऊपर जो सटा हुआ एरिया जो सिंध वाला है उसका जो मांग किया गया था, और जो साउथ पाकिस्तान है अभी बलूच, उस एरिया पर, यानी कि ये वाला पूरा जो आप एरिया देख रहे हैं, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस एरिया, इस एरिया को पूरी तरह से पाकिस्तान इन्होंने मांग किया था। लेकिन वैसा नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी हम देखते हैं 1937 में क्या होता है। इन 1937 चुनाव होता है, प्रांतीय चुनाव, और कांग्रेस जो है काफ़ी मजबूत हो जाती है इसमें, और 8 राज्यों में इसका सरकार बनती है, और मुस्लिम लीग जो है काफ़ी कमज़ोर हो जाती है और मात्र 2 ही राज्यों में अपना सरकार बना पाती है, एक तो पश्चिमी पाकिस्तान और एक पूर्वी पाकिस्तान में। मतलब वहाँ तक कि ये नहीं था, लेकिन एक समझिए कि बंगाल और जो कहाँ पर पंजाब में। तो अब जब हो जाती है तो कांग्रेस समय मजबूत थी, सरकार बना ली, और द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है, और भारतीयों को बिना पूछे जो है शामिल कर लिया जाता है अंग्रेज़ों के द्वारा। इस समय क्या होता है कि कांग्रेस मंत्रिमंडल पूरी तरह से जो है इसका जो है विरोध करते हैं, और इस विरोध में जो है पूरा मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देते हैं। त्यागपत्र देने से मुस्लिम लीग में जो है खुशी का लहर उठता है, खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। और इन्होंने क्या किया कि इनको लगा ना, ये सोचे कि इनका कहना था कि अब मुस्लिम लीग कांग्रेस के दबाव से पूरी तरह मुक्त हो चुकी है, और इस मुक्ति के अनुभव के कारण इन्होंने मुक्ति दिवस मनाया 22 दिसंबर 1939 को। तो ये तिथि बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि मुक्ति दिवस मुस्लिम लीग के द्वारा कब मनाया गया था, 22 दिसंबर 1939 को। दोस्तों, अब यहाँ से बीपीएससी क्वेश्चन पूछा था 71वीं बीपीएससी में कि श्री कृष्ण सिंह की इस्तीफा किस तारीख को दिया था, तो ये 31 अक्टूबर 1939 को इन्होंने इस्तीफा दिया था। अब हम बात करते हैं 1940 वाला। 1940 वाला जो लाहौर अधिवेशन है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना किए थे, और इन्होंने क्या किया कि मुस्लिम राष्ट्र की इन्होंने मांग किया 1940 में, और इसी को जो है द्विराष्ट्र सिद्धांत भी कहा जाता है कि किसने दिया था, तो जिन्ना ने दिया था। और इस द्विराष्ट्र सिद्धांत वाला जो कॉपी था उसका प्रारूप किसने तैयार किया था, तो सिकंदर हयात खान। अभी हाल ही में एग्ज़ाम हुआ था एईडीओ का पेपर था, उसमें ये पूछा गया कि उसका जो है ये प्रारूप को प्रस्तुत किसने किया था, तो वो फजलुल हक ने किया था, और प्रारूप तैयार किसने किया गया था, सिकंदर हयात खान ने किया था। ये क्वेश्चन पूछा गया था। और यहाँ से जो है 23 मार्च को चूँकि ये घटना हुआ था, मतलब कि लाहौर अधिवेशन और जो जिन्ना की जिनको अध्यक्षता किया था मुस्लिम राष्ट्र की मांग जो है द्विराष्ट्र सिद्धांत 23 मार्च को किया गया था। इसी के उपलक्ष्य में जो है पाकिस्तान डे सेलिब्रेट किया गया 23 मार्च 1943 से, यानी कि 23 मार्च 1943 से पहले पाकिस्तान दिवस नहीं मनाया जाता था, लेकिन 23 मार्च 1943 से मनाया जाना शुरू हो गया। अब फिर एक चुनाव होता है 1945-46 में, और मुस्लिम लीग इसमें भारी मतों से जीत जाती है। जैसे मुस्लिम लीग भारी मतों से जीत जाती है, कॉन्फिडेंस बहुत बड़े लेवल पे हो जाता है इनका, और ये 1946 में प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे भी कहा जाता है, मनाते हैं।
फुल कॉन्फिडेंस थे और इनका मांग था कि भाई आप हम लोग को जो है तुम लोग जो है पाकिस्तान दे ही दो, पाकिस्तान बना ही दो। और इस समय काफ़ी दंगा हुए थे। तो फाइनली लीड होता करते हैं हम लोग 14 अगस्त और 15 अगस्त। 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद होता है और 15 अगस्त को जो है इंडिया आज़ाद होता है। ये 2 नेशन सीरीज़ के थ्रू ये हुआ था। उसके बाद जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है, इसको जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग बंट जाता है दिसंबर 1947 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग, और इंडिया में इसको जो है कहा जाने लगा इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। और अभी आपसे ये भी सवाल पूछता है कि मुस्लिम लीग जो है भारत के किस राज्य में अभी एक्टिव है, मुस्लिम लीग जो है भारत में भी किस राज्य में एक्टिव है, तो वो दोस्तों आप लोग हमको कमेंट में बताइएगा। थैंक यू सो मच।